Today is my first class and I'm going to introduce your first chapter of the geography 6th class. Yeah. And the name is the earth in the solar system. या बच्चों चलो हम बुक्स को पढ़ने की बजाय अब हमारे नोट्स की ओर देखते हैं। क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं, हम किस में रहते हैं, हमारी जो क्या है अर्थ, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है। और अर्थ है, अर्थ किसका पार्ट है, हमारे जो आसपास है वो सोलर सिस्टम, अर्थ हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, ओके। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है बच्चों, ये हमारा एक गैलेक्सी का पार्ट है, ओके। और जो ये गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है, एक जो हमारा जो टोटल जितना वर्ल्ड सब कुछ आ जाता है, जिसके अंदर महासागर सब कुछ आ जाता है, वो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में हम किस में जो कंप्लीट जो हम रहते हैं, पशु पक्षी जितने भी दुनिया संसार महासागर जितने भी आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्स। और यूनिवर्स, उस यूनिवर्स के अंदर हमारी क्या आती है, गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। या हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एंड हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके ये किसके अंदर में आते हैं, सोलर सिस्टम है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में आता है। और जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का तो आपको पता ही है बच्चों, सोलर सिस्टम में क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, मून, सन, स्टार्स, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। या और इसके बाद हम क्या देखते हैं, और जैसे हमको नहीं पता होता है गैलेक्सी क्या होती है, तो हम गैलेक्सी को समझने के लिए क्या मानते हैं, जो हमारे जो स्टार्स हैं वो भी इसी के अंडर में आती हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, हमारी जो डस्ट होती हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं वो डस्ट के कारण बनते हैं, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। जितनी हमारी गैसेज होती हैं वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट होती है, ठीक है बच्चे। ये तो गैलेक्सी के अंडर में सभी आते हैं, क्या आते हैं, स्टार, डस्ट, क्लाउड्स, गैसेज, सभी इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा, हम देखेंगे जो हमारी गैलेक्सी है उसको तो नाम हमें बोल दिया कि वो उसका नाम तो मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या हम सोचते हैं क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, नहीं बच्चों, हमने नई नई डिस्कवर की है, उसका क्या नाम है, सरस्वती। हमारे आसपास में जो भी एक नई डिस्कवर की गई है गैलेक्सी, उसका क्या नाम है, सरस्वती। और जो हमारे सबसे पहले जो हमने गैलेक्सी को डिस्कवर किया था, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास है, उसका क्या नाम है, एंड्रोमेडा। या उस गैलेक्सी का क्या नाम है, एंड्रोमेडा। और जो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जितनी भी जो डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उन सभी को हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमारा जो क्लस्टर बन जाता है, बहुत बड़ा जो बादल टाइप का बन जाता है, उसको क्या नाम दे दिया हमें, लैनिकिया। उसका नाम हमने क्या दे दिया, लैनिकिया। या उसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आते हैं हमारे जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले फर्स्टली हमारी जो क्या होती है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा क्या होगा, सन, ठीक है। सन से थोड़ी सी दूरी हम चलेंगे, सन के बाद फर्स्ट प्लेनेट हमारा आता है मरकरी। या और हमें मरकरी के बारे में जैसे हम बुक में देखेंगे तो बहुत सारा इसमें अलग से क्लासिफाई करके दिया गया है कि हाँ मरकरी में हमारे में 58 किलोमीटर दूर है, ये सब कुछ है, नहीं इतना सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हम सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी ये हमारे सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट थिंग है फर्स्टली कि हमारे नियरेस्ट प्लेनेट है, सन का नियरेस्ट प्लेनेट, क्या, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है मरकरी के बारे में, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी हैज नो सैटेलाइट। या एंड द थर्ड है जो अभी हमें है मरकरी, जो नासा वाले हैं, हमारी नासा जो कंपनी है हमारी, जो बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, उसने वहाँ पे एक मैसेंजर भेज रखा है कि मरकरी के बारे में सब कुछ डिस्कवर करने के लिए, मरकरी पे पानी है नहीं है, वहाँ पे जीवन संभव है नहीं है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होगी या नहीं, सब कुछ देखने के लिए वहाँ पे एक मैसेंजर सेंड कर रखा है। या इतना सब कुछ जानना बस हमारा मरकरी के लिए बस जरूरी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसके बारे में जितना, जैसे अब हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मार्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्यों, वहाँ पे अब हम डिस्कवर करने लगे कि हाँ वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मरकरी के बारे में इतना जानना बस काफ़ी है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट आता है उसके बाद मरकरी के बाद है वेनस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, ओके। और मरकरी जो वेनस होता है उसको हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अर्थ ट्विन, बिकॉज इसका साइज ऑलमोस्ट वेनस का अर्थ के जैसा ही है। एंड इसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, या हॉटेस्ट प्लेनेट,
और इसका भी मरकरी के जैसे कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो इट हैज नो सैटेलाइट। या और जो हम सुबह और शाम, सुबह हम जैसे हम देख के बता देते कि हाँ अब सुबह हो गई, अब शाम हो गई, जो मॉर्निंग और जो इवनिंग स्टार रहता है वो भी वेनस को ही बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, इसकी जो रोटेशन है, जो वेनस की रोटेशन है वो कैसे रोटेट होती है, ये होती है ईस्ट टू वेस्ट। इसकी जो वेनस की जो रोटेशन होती है वो कैसे होगी, ईस्ट टू वेस्ट। या ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में। सबसे पहले हमने कंप्लीट अर्थ देखी, अर्थ के बाद हमने सोलर सिस्टम देखा, गैलेक्सी, यूनिवर्स। इसके बारे में हमें पढ़ने के बाद क्या देखा कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनमें से ये प्लैनेट्स होते हैं, इनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट प्लैनेट आता है जो सन के बहुत ज़्यादा नियर डियर क्लोज है, वो है मरकरी। एंड द सेकेंड इज वेनस। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। एंड द थर्ड इज अर्थ। अर्थ के बारे में बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अर्थ के बारे में, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे। अर्थ के बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो शेयर करेंगे। या एंड द फोर्थ इम्पोर्टेंट जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है, मार्स, मंगल ग्रह, जिसके में अभी हम जीवन खोज रहे हैं, उसमें लाइफ एग्जिस्ट है या नहीं। वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अभी देखा गया कि वहाँ पे वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स को देखा गया है, वहाँ पे मैसेंजर सेंड किया गया था, उस मैसेंजर ने हमें वहाँ की फोटो क्लिक्स करके भेजी, उससे के बारे में क्या पता चला कि वहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिली हैं। या वाटर ड्रॉपलेट्स मिली है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि हाँ मार्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। एंड मार्स को क्या बोलते हैं हमें, फर्स्ट पॉइंट इज रेड प्लेनेट। वाई वी कॉल्ड इट्स रेड प्लेनेट, बिकॉज इट हैज फेरिक आयरन ऑक्साइड। यहाँ की जो मिट्टी है वो हमें देखने पे कैसी दिखाई देती है, लाल। लाल कैसी, जैसे हमारी जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उनका कलर कैसा होता है, वैसी मिट्टी होती है उसके। और वो किस कारण होती है, वहाँ पे फेरिक आयरन ऑक्साइड मिलता है, इसके कारण वहाँ की मिट्टी क्या होती है, लाल मिलती है बच्चों। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक है, माउंटेन है, प्लेनेट पे सबसे बड़ा माउंटेन है, उसका क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। And the third most important has two satellite, and the satellite's name is Photos or Deimos. मार्स के दो सैटेलाइट हैं, जैसे हमारे अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, वैसे ही मार्स के दो सैटेलाइट हैं, फोटोज और डेमोज। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स रिवॉल्यूशन। ये कैसे रोटेट करती है, इसका रोटेशन कैसे होते हैं, हम देखते हैं। इसका रोटेशन 687 डेज में कंप्लीट कर लेती है। या जो मार्स जो ग्रह है, मंगल ग्रह, वो जैसे हमारे पृथ्वी होती है, पृथ्वी जैसे 365 डेज में अपना एक जो रोटेशन होती है वो कंप्लीट कर लेती है, वैसे ही जैसे हमारे एक साल में 365 दिन बनते हैं, वैसे ही मार्स ग्रह के एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसे 687 डेज लगते हैं। तो इसके रोटेशन टाइम कितना होगा बच्चों, 687 डेज। या एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट इज जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। जुपिटर क्या है, सबसे जो बड़ा प्लेनेट है वो है लार्जेस्ट प्लेनेट। जो हमारे पृथ्वी में जो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स मिलते हैं, 8 प्लैनेट्स, उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। या इट्स लार्जेस्ट प्लैनेट्स। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इसके पास 79 सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, सैटेलाइट। एंड द 53 इज कन्फर्म एंड 26 इज अनकन्फर्म्ड। जैसे हमें पता है, जैसे अर्थ है, अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, वैसे ही जुपिटर के 79 सैटेलाइट होते हैं,
बट उनमें से 53 डिस्कवर हो चुके हैं कि हाँ इतने तो हैं ही, और 26 क्या है उनके ऊपर अभी डिस्कवरी चल रही है कि वो अभी डिस्कवर हुए हैं या नहीं है, वो सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और जुपिटर के बारे में क्या है, और द मोस्ट 4 जो 4 इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं वो कौन सी हैं, गैलीलियो नून, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज गैलीलियो नून, जिसको 1610 में डिस्कवर किया गया था। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सैटेलाइट इज, जो सबसे लार्जेस्ट मून भी है उसका नाम क्या है, यूरोपा। इसको डिस्कवर किसने किया था, गैनीमेड ने। ये सारी बच्चों, ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ, ये टॉपिक्स के बारे में मैं समझा रही हूँ, सभी हमें बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे जो बुक्स है, बुक्स में हम ये एनसीईआरटी है, इनकी हमें सिंपल थिंकिंग दी गई है। हम अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम इतना नहीं डिस्कवर कर सकते, लेकिन मैंने अलग से डिस्कवर करके अलग अलग सारे टॉपिक हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करके हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। या और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी, जो हमारे जो मार्स और जुपिटर है उसके बीच में एक बेल्ट बनी हुई है। या आपसे कोई पूछ ले कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलती है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे मिलती है बच्चों, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। और जो बेल्ट होती है वो होती क्या है, जो प्लैनेट्स हैं, जो छोटे छोटे जो प्लैनेट्स, ये हम 8 प्लैनेट तो देख रहे हैं, ये तो बड़े बड़े हो गए, एक प्लैनेट का रूप ले लिया, लेकिन और भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो पत्थर टाइप के थे, वो भी तो इस जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें भी वो भी तो घूम रहे हैं। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो 1000 ऑफ डेब्रिस, जो प्लेनेट नहीं बन चुके और जो नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास जो वही नहीं है जो नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए एक प्लेनेट बनने के लिए, वो नहीं है नीड्स। तो जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो इस जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं, वो उसी से क्या बना रखा है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट नाम दे रखा है। ओके बच्चों, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम सैचुरन, शनि ग्रह। बच्चों इसके पास कितने सैटेलाइट हैं, 82 मून्स। या और इनमें से जो 53 हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, और जो 29 है वो अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। और जो अभी जो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मून है, सेकंड लार्जेस्ट मून, वो सैटर्न पे ही मिलता है। जैसे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो मार्स पे मिलता है, निक्स ओलंपिया, वैसे ही सेकंड लार्जेस्ट मून सैटर्न पे मिलता है, और उसका नाम क्या है, टाइटन। और उसको डिस्कवर किसने किया है, गैलीलियो सर ने, गैलीलियो। या उसके बाद हम बच्चों देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, यूरेनस। हम यूरेनस को क्या बोलते हैं, हम इसको ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखा हम इसको देखने पे हम जैसे नासा ने जैसे हर जगह से मैसेंजर नहीं भेजे हैं, जहाँ पे कुछ लाइव एग्जिस्ट होने के कुछ हमें साइंस मिलते हैं वहीं पे मैसेंजर भेज सकते हैं। बट वैसे हमने सोलर सिस्टम में यहाँ की फोटोज क्लिक की हैं, तो वहाँ पे ऊपर से देखने से यूरेनस कैसे दिखाई देते हैं, हमें ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन दिखाई देता है, उसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लेनेट। या इसकी स्पिनिंग कैसे होती है, इसे घूमता कैसे है, या स्पिनिंग कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट। जो वेनस है और जो यूरेनस है उसकी सेम स्पिनिंग होती है, ये भी ईस्ट टू वेस्ट में रोटेट करता है। या और इसके कितने मून होते हैं, 27 मून्स, यूरेनस हैज द 27 मून्स। या और जो नेपच्यून होता है वो लास्ट जो प्लेनेट है वो हमारा क्या है, नेपच्यून। नेपच्यून के पास कितने मून है, 14 मून्स। या और जो यूरेनस है और जो नेपच्यून है इनको हम क्या बोलते हैं, आइस जाइंट प्लेनेट भी बोला जाता है। ये सन से बहुत ज्यादा दूरी पे है, जिसके कारण यहाँ पे जो सन की जो लाइट है और जो वहाँ की जो लाइट के साथ साथ जो वार्मनेस है, जो गर्मी है सन की, वो नहीं पहुंची जा पाती, जिसके कारण हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या है, गर्मी ना होने के कारण यहाँ पे आइस जाइंट, यहाँ पे बर्फ जैसा जो इन्वायरमेंट है वो वैसा रहता है। या आगे हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है जैसे सन है,
सन के जैसे 8 प्लेनेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे बुक में दिखा रखा है, हमने देखा जो सन है, सन के 8 प्लेनेट हैं। 8 प्लेनेट्स में क्या है, पहले है वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड द मार्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। हम इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनर प्लैनेट, बिकॉज इनकी साइज और जो इनकी साइज वो भी सिमिलर है और थोड़े नज़दीक है। बिकॉज मार्स के बाद तो क्या जाती है, मार्स जुपिटर के बाद के अंदर एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, जिसके बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है, जिसके कारण 4 प्लैनेट अलग से हो गए और जो लास्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं वो अलग हो गए। जो अंदर के 4 प्लैनेट हैं उनको क्या बोलते हैं, हमें इनर प्लैनेट, क्योंकि ये क्या है, रॉक्स के बने हुए हैं। इनकी एक अलग से जो खास इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये भी है कि ये रॉक्स के बने हुए हैं 4 प्लैनेट। एंड द नेक्स्ट 4th इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड जो नेपच्यून। जो ये 4 प्लैनेट है लास्ट 4th, वो क्या किससे बने हुए हैं बच्चों, वो गैसियस प्लैनेट होते हैं। जो फर्स्ट 4 होते हैं वो किन क्या नाम है, उनको हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। और इनर प्लैनेट एंड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या एंड द लास्ट 4th इज आउटर प्लैनेट। इनको हम क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे खत्म करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। सो आज के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।